नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे संतानहीनता, निसंतान या संतान सुख में जो कमी आती है उसमें अगर पितृदोष की वजह से कैसे कमी आती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सर्प शाप की वजह से, यानी पिछले जन्म में किसी इंसान ने कोई सांप से दुर्व्यवहार किया हो, किसी नाग को, किसी सांप को मारा हो या गलती से मर गया हो, तो उस शाप या उस जो दुख सांप ने झेला उसकी वजह से संतानहीनता या संतान में कमी जो आती है उसके क्या क्या योग बनते हैं कुंडली में, उसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पितृ शाप या पितृ दोष, पितृ की वजह से, पितरों की वजह से अगर किसी जातक के जीवन में संतान की कमी होती है या संतान सुख में कमी आती है तो उस जातक की कुंडली में क्या क्या योग बनते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ये पितृदोष की वजह से है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से योग बनते हैं। तो कुंडली में, यानी लगन कुंडली में पंचम में अगर सूर्य नीच का हो, यानी नीच का मतलब तुला राशि, पंचम भाव में अगर तुला राशि हो और उसमें सूर्य हो, और नवमांश कुंडली में सूर्य शनि की राशियों में हो, यानी कि मकर या कुंभ राशि में हो, और पंचम भाव पापकत्री हो, यानी पापकत्री मतलब पंचम भाव के दोनों तरफ, यानी कि चतुर्थ भाव में भी और छठे भाव में भी दोनों तरफ पाप ग्रह हो, तो इस योग को पितृशाप की कुंडली कहा जाएगा। यानी कि पितरों की वजह से उसमें संतानहीनता या संतान ना होने के योग बनते हैं। ऐसे ही पंचम भाव में अगर सिंह राशि हो और पंचम या नवम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, मतलब पंचम भाव में सिंह राशि हो और सूर्य या तो पंचम में हो, पंचम में हुआ तो यानी स्वराशि का हो गया सूर्य, फिर भी अगर वो पाप ग्रह से दृष्ट हो, युति हो या पापकत्री हो, पापकत्री मतलब दोनों तरफ पाप ग्रह हो, तब भी ये योग बनता है। तीसरा, गुरु अगर सिंह राशि में हो, गुरु क्योंकि संतान कारक जो हमारा प्लैनेट या जो ग्रह कहा गया है वो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु अगर सिंह राशि में हो और पंचमेश और सूर्य साथ हो, यानी पंचमेश यानी पंचम भाव का जो मालिक है, जो स्वामी है, जो ग्रह है पंचम भाव में जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य के साथ हो और लगन और पंचम भाव में पाप ग्रह हो। लगन की इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहती है क्योंकि लगन स्वयं जातक है, तो जातक के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही पंचम भाव इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचम भाव स्वयं संतान का भाव माना गया है, इससे संतान का विचार किया जाता है पंचम भाव से। तो गुरु जो है वो सिंह राशि में हो और पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और सूर्य साथ में हो तथा लगन और पंचम भाव में, पहले भाव में और पांचवें भाव में पाप ग्रह हो, तब भी यह स्थिति बनती है। इसी तरीके से लग्नेश दुर्बल हो और पंचम भाव में हो, लग्नेश यानी लगन का मालिक, लगन का स्वामी, दुर्बल का मतलब नीच हो या उसमें कमी हो या अस्त हो किसी भी तरीके से, तो वो पंचम भाव में हो, और पंचमेश जो पंचम भाव का स्वामी है वो सूर्य के साथ हो और लगन और पंचम भाव में पाप ग्रह हो, यानी लगन और पंचम भाव में पाप ग्रह, यानी एक तो लग्नेश दुर्बल होकर पंचम में आ गया, साथ में उसके पाप ग्रह भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में भी ये पितृशाप की वजह से निसंतान या संतानहीनता का योग बनता है। मंगल दशमेश होकर पंचम में हो, मंगल दशमेश यानी दशम भाव में मंगल की राशि होनी चाहिए, यानी कि या तो मेष राशि होगी या वृश्चिक राशि होगी। तो मंगल दशमेश होकर पंचमेश के साथ युति करे, यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ युति करे और पहले भाव में, पांचवें भाव में और 10वें भाव में पाप ग्रह हो, तो भी यही स्थिति बनती है। दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो और गुरु, जैसा कि मैंने बताया था गुरु संतान कारक है, गुरु पाप ग्रह की राशि में हो तथा लग्नेश और पंचमेश पाप युक्त हो, यानी लग्नेश और पंचमेश के साथ कोई पाप ग्रह हो,
तो भी ये स्थिति बनती है। ये जो सारे योगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये सारे रूल्स या योग जो हैं हमारे बृहत्पराशर होरा शास्त्र, जो कि हमारा एक प्रमुख ग्रंथ है, इसके द्वारा लिए गए हैं और इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो ये एक ऑथेंटिकेटेड रूल्स है। दशमेश पंचम में हो और पंचमेश दशम में हो, यानी 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो या पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में हो, और लगन और पंचम भाव पाप युक्त हो, यानी उसमें पाप ग्रह हो। ऐसे ही लगन या पंचम भाव में सूर्य मंगल शनि तीनों इकट्ठे हो, लगन में हो या पंचम भाव में हो, सूर्य मंगल शनि तीनों इकट्ठे हो, और गुरु की राहु के साथ युति होकर 8वें या 12वें भाव में हो, तब भी यह स्थिति बनती है। ऐसे ही अष्टम में सूर्य हो, यानी अष्टम भाव में 8th हाउस में अगर सूर्य हो और पंचम में शनि हो और पंचमेश की राहु के साथ युति हो और लगन में पाप ग्रह हो, मतलब थोड़ा सा टिपिकल तो है ये, लेकिन अगर हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे इसको और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो इजीली हमें समझ आ जाएगा कि अष्टम भाव में सूर्य, पंचम भाव में शनि, अष्टम में सूर्य, पंचम में शनि, और जो पंचम भाव का मालिक है वो राहु के साथ हो और लगन में पाप ग्रह हो। तो किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो एक तो लगन और एक पंचम भाव और पंचमेश, ये अगर पीड़ित हो गए या ये प्रॉब्लम में आ गए तो दिक्कत आनी ही आनी है। ऐसे ही द्वादशेश लगन में हो, द्वादशेश मतलब 12th हाउस का लॉर्ड जो है, 12वें भाव का जो स्वामी है वो लगन में आ जाए और अष्टमेश पंचम में आ जाए, 8वें भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए और दशमेश अष्टम में चला जाए, तो भी यही स्थिति बनती है। षष्टेश पंचम में हो, छठा भाव कौन सा होता है हमारा, रोग ऋण और शत्रु का, छठे भाव का स्वामी पंचम में आ जाए और दशमेश षष्टम में, यानी दसम भाव का स्वामी छठे भाव में, और गुरु और राहु की युति हो जाए कुंडली में, लगन कुंडली की बात हो रही है ये, तो लगन कुंडली में हो जाए तब भी ये स्थिति बनती है। तो ये 11 योग इस तरीके के योग हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी जातक के जीवन में संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही या संतान होने के बाद उसको सुख नहीं मिल पा रहा, वो दूर चली गई लड़ाई झगड़े की वजह से या किसी और वजह से, या संतान होने के बाद संतान की हानि हो गई, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण पितृशाप की वजह से, जो पूर्व जन्मों के पितृशाप हैं उनकी वजह से ये योग बनते हैं, तो संतानहीनता का योग बनता है। अब मान लो किसी जातक ने कुंडली में देख लिया कि ये योग बन रहे हैं, तो उसको उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि वो इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा रिलीव मिल सके उसे। तो उसके लिए जैसा हम सभी जानते हैं कि पितृदोष के निवारण के लिए हम गया जी जाते हैं, वहां पे श्राद्ध वगैरह किया जाता है। तो एक तो सबसे प्रमुख उपाय यही है, गया जी जाके पितरों के शांति हेतु वहां पे श्राद्ध किया जाए पितरों का, एक चीज। दूसरी चीज, 1000 ब्राह्मणों को, ऐसा हमारे ग्रंथ में लिखा है कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, और गौदान का भी इसमें प्रथन है कि गौदान किया जाए, और गौदान करने अगर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो किसी कन्या का कन्यादान कर दीजिए। तो इन 2-3 उपायों से इन प्रॉब्लम्स में काफी रिलीफ मिलने की उम्मीद रहती है। तो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट मैं, जैसे कि सबसे पहला मैंने सर्प शाप के बारे में बताया था, ये पितृशाप के बारे में है। अभी इसमें मातृशाप भी है और भातृशाप भी है, यानी कि माता के द्वारा जो शाप मिलता है, और भ्रातृशाप यानी पिछले जन्म में किसी भाई के द्वारा शाप, भातृशाप भी होता है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।